Hi, welcome to Study Chat. This is Zareen here. In this video, I share Kalidasa famous play Abhijan and Shakuntala summary to you in simple, easy language to understand you completely. Do subscribe our channel and press the bell on if you want to be a part of our family. You may also follow me on other social media, Telegram. इस प्ले को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शकुंतला की आइडेंटिटी को जानते हैं। एक्चुअल में शकुंतला की पहचान कालिदासा के फेमस प्ले अभिजन एंड शकुंतला में देखने को मिलता है। वहीं से हम शकुंतला की आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं। कालिदास के बारे में भी हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि कालिदास एक्चुअल में कौन है। कालिदास एक फेमस संस्कृत प्ले राइटर है जिन्होंने बहुत सारी प्ले और ड्रामा, पोएम ये सब लिखी है। कालिदास एक फेमस संस्कृत प्ले लिखे है जिसका नाम अभिजनन शकुंतला है। इसमें ह्यूमंस की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, रिलेशनशिप्स, लव और जो लव की जो पावर होती है उसको बहुत ब्यूटीफुली तरीके से उन्होंने इस ड्रामा प्ले में प्रेजेंट किया है। अब आते हैं कि ये प्ले में क्या है और ये कहाँ से रिलेट करता है। ये प्ले एंशियंट इंडिया से रिलेट करता है। एक्चुअली ये बिलोंग करता है एंशियंट इंडिया के टाइम से। इसकी पूरी स्टोरी एक यंग लड़की जिसका नाम शकुंतला है उसके लाइफ से पूरा प्रेरित है। ये कहानी पूरी उसी के लाइफ के आसपास इर्द गिर्द से घूमती है और गुजरती है। ये इस स्टोरी में शकुंतला की पूरी स्टोरी बताई गई है जो कि सिर्फ लाइफ से रिलेटेड है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब आते हैं कि कहानी कैसे स्टार्ट होती है इस प्ले में। ये जो प्ले जो कालिदास ने लिखा है, कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत होती है कण्व ऋषि के आश्रम से जहाँ शकुंतला रहती है। इस कहानी में एक राजा भी है जिसका नाम किंग दुष्यंत है। एक दिन राजा जब पास के जंगल में निकलते हैं शिकार करने, तब उसकी मुलाकात शकुंतला से होती है और राजा शकुंतला की खूबसूरती को देख के, उसकी मासूम चेहरे को देख के अट्रैक्ट हो जाता है। और फिर कुछ दिन के बाद जब राजा उस आश्रम में जाते हैं, शकुंतला से मुलाकात करते हैं और उनके साथ मिलना जुलना चालू हो जाता है, तब इन दोनों के बीच में प्रेम शुरू हो जाता है, लव स्टोरी। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने की, जिंदगी भर की साथ निभाने की कसम खा ले। फिर क्या होता है, अचानक से एक खबर आती है। राजा को खबर मिलती है कि उनके राज्य दरबार से उन्हें बुलावा आया है और ये राज्य दरबार में उनको जाने का के लिए उनको फोर्स किया जाता है। राजा को जरूरी काम आने की वजह से राजा को वापस से अपने राज दरबार में जाना पड़ता है, मगर जाने से पहले वो शकुंतला से वादा करके जाते हैं कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अब कहानी में एक नई टर्निंग आती है, नई ट्विस्ट आती है, जिससे लाइफ में शकुंतला की सैडनेस आना स्टार्ट हो जाता है। जब राजा चले जाते हैं शकुंतला से वादा करके कि वो आएंगे और उसे सबके सामने पत्नी बना के ले जाएंगे, तब शकुंतला उस आश्रम में रहने लगती है जहां वो रहती थी और राजा के ख्यालों में इस कदर डूब जाती है कि वो भूल जाती है कि उसके ही आश्रम में एक ऋषि जिसका नाम है दुर्वासा आश्रम में आते हैं। वो एक मेहमान थे और उस आश्रम में उसके जहाँ वो रहती थी अपने पापा के घर में, वहां पे वो मेहमान बन के आते हैं और वो उनका जो नेचर रहता है ना, वो नेचर बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर रहता है, बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं। एक तरफ शकुंतला एकदम प्यार में, ख्यालों में राजा के बारे में सोचने लग जाती है और वो इस कदर
ख़्यालों में डूब जाती है कि वो भूल जाती है कि उसके घर में कोई गेस्ट आए हैं, ऋषि आए हैं, जिनका उसको स्वागत करना है, उसका ख़्याल रखना है और उसके बारे में देखना है, उसको अच्छे से बात करनी है। इस गलती की वजह से ऋषि जो रहते हैं, वो बहुत ही गुस्सा कर जाते हैं और एक छोटी-सी बात की वजह से ऋषि क्या करते हैं, दुर्वासना जो ऋषि रहते हैं, वो शकुंतला को बद्दुआ दे देते हैं और कहते, "ए शकुंतला, तुम जिसके ख़्यालों की वजह से मेरा अपमान किया, वो इंसान तुम्हें भूल जाएगा और तुम्हारी सारी याद उसके ख़्यालों से निकल जाएगी और वो तुम्हें पूरी तरह से भूल जाएगा।" शकुंतला सुन के बहुत ही उदास हो जाती है और बहुत ही उसकी ज़िंदगी में ये बात उसको चुभ जाती है। पर ऋषि ये भी कहता है कि अगर ऋषि शकुंतला से ये भी कहते हैं कि अगर तुम उसे पाना चाहती हो, तो उसके दिए हुए तोहफ़े को तुम्हें राजा को दिखाना पड़ेगा, तभी जाके राजा को सब कुछ याद आएगा। क्योंकि इस बद्दुआ का तोड़ सिर्फ़ यही है। शकुंतला जब माफ़ी माँगती है ऋषि से, तो ऋषि उसको एक बात सुन के शकुंतला के मन में दुःख बहुत पहुँचता है और वो ऋषि से माफ़ी माँगने लग जाती है। ऋषि जब ये माफ़ी सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि मेरी जो बद्दुआ है उसका तोड़ सिर्फ़ यही है कि तुमको जिस राजा जिसके ख़्यालों में थी अगर उसका कोई भी निशानी है, अगर तुम उसे दिखाओगी तो उसको वो तुम्हारे बारे में सब कुछ याद आ जाएगा। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। कहानी में एक नया टर्निंग पॉइंट ये आता है जब शकुंतला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये प्रेग्नेंट जो हुई थी, वो किसी और के बच्चे की माँ नहीं थी बल्कि उसके जो प्रेमी थे राजा दुष्यंत, उसके ही बच्चे की माँ बनने वाली थी। तब शकुंतला अपने घर में अपने बाबा और अपने सबको बताती है कि वो राजा के बेटे की माँ बनने वाली है और सब उसको ये एडवाइस देते हैं कि तुम अपने राजा के पास जाओ और जाके उससे उस बच्चे की इसकी आइडेंटिटी उसको दिला। तब शकुंतला अपने बच्चे के हक के लिए अपने बच्चे को उसकी आइडेंटिटी दिलाने के लिए वो राजा के दरबार में जाने का फैसला कर लेती है। अब कहानी में की मोड़ और भी आगे बढ़ती है। शकुंतला जैसे ही राजा के पैलेस में पहुँच जाती है, तो उसे पता चलता है कि राजा को कुछ याद ही नहीं, वो सब कुछ भूल चुके हैं। शकुंतला को यहाँ तक कि पहचानने से भी इनकार कर देते हैं और उसी वक़्त शकुंतला गुस्से में दुःख हो कर के वो वहाँ से वापस जंगल की ओर चली जाती है। उसके पास एक बेटा भी होता है जिसका वो पालन-पोषण करती है जंगल में। अब सवाल ये आता है राजा ने क्यों शकुंतला को नहीं पहचाना और शकुंतला क्यों बिना अपनी आइडेंटिटी का याद दिलाए हुए वो वापस कैसे चली जाती है? एक्चुअली में क्या है ऋषि जो बद्दुआ देते हैं शकुंतला को, ये उसका ही असर था जो राजा पहचान नहीं पा रहे थे शकुंतला को। तो शकुंतला को ये बात याद आती है कि ऋषि की बद्दुआ लग गई है उसे और इसलिए राजा उसे पहचान नहीं रहे हैं। वो ये समझ बैठती है उसे ये बात समझ में आ जाती है कि राजा को याद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ऋषि की बद्दुआ लग चुकी है, ऋषि मुनि की और इसलिए वो बच्चे को लेकर के जंगल में चली जाती है। पर ऋषि एक और भी बात कहते हैं कि अगर इस बद्दुआ को खत्म करना है तो राजा के दिए हुए सामान को राजा को दिखाना पड़ेगा तभी राजा को सब वापस याद आएगा। पर शकुंतला के पास राजा के दिया हुआ कुछ नहीं था, सिर्फ एक अंगूठी थी, जो उसे शकुंतला रास्ता में ही खो बैठती है। जब रास्ता में वो अपने राजा के पास जाने के लिए रास्ता से गुज़रती है, तो बीच में उसको एक नदी निकल मिलती है, तो उस नदी में वो वहाँ पे जाके हाथ-मुँह धोती है, तो उसी वक़्त उसका अंगूठी वहाँ पानी के तालाब में गिर जाता है, जिसका ख़्याल शकुंतला को नहीं रहता है। और जब वो राज दरबार में जाती है, तो देखती है कि उसके हाथ में वो अंगूठी नहीं है। इसलिए बिना कुछ कहे शकुंतला वहाँ से निकल जाती है और जाके जंगल में रहने लग जाती है और अपना उसका एक बेटा होता है, उसका वो पालन-पोषण करती है। पर कहते हैं ना किस्मत में अगर कुछ लिखा है, तो वो होके रहता है। जो आपका है वो आपको ही मिलेगा, जो आपका नहीं वो आपको कभी नहीं मिलेगा।
इस कहानी में एक और नई टर्निंग पॉइंट आती है। वो टर्निंग पॉइंट ये होती है कि राजा के दरबार में कुछ सैनिक आते हैं और राजा को कहते हैं कि सरकार, आपके इलाके में एक मछुआरा है जो आपका अंगूठी चोरी करके अपने पास रखा है। राजा जैसे ही उस अंगूठी को देखता है, उसे सब कुछ याद आ जाता है शकुंतला के बारे में। उसे ये पूरा याद आ जाता है कि ये अंगूठी उसने अपने प्यार की निशानी के लिए शकुंतला को दी थी। पर राजा इतने दयालु रहते हैं, वो क्या करते हैं, उस सिपाही को बोलते हैं कि जो मछुआरा है उसे लेकर के आओ और उसको कहते हैं कि मुझे ये अंगूठी दे दो और मैं तुम्हें माफ करता हूँ, इसके बदले अगर कुछ तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें वो भी दे सकता हूँ। इस तरह वो मछुआरे को माफ कर देते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं जंगल की ओर अपनी शकुंतला को ढूंढने के लिए। राजा को ये बिल्कुल एहसास हो जाता है कि उन्होंने जो गलती की है वो बिल्कुल शर्मनाक है और अपनी ही प्रेमिका और अपनी ही जिसके साथ जीने मरने की कसम खाई थी, जिंदगी साथ रहने की कसम खाई थी, उसको ही वो पहचान नहीं पाते हैं। और वो राजा अपने आप को इतना दुख हो जाते हैं कि शकुंतला को वो कसूरवार मानने लग जाते हैं। उसी की खोज में वो जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। हालाँकि ये बहुत मुश्किल था शकुंतला को खोजना, इतने बड़े दुनिया में कि कहाँ पे वो होगी। उनके बारे में कुछ आइडेंटिटी नहीं थी राजा को, पर कहते हैं ना किस्मत में अगर कुछ है लिखा, तो वो किस्मत में आपको ज़रूर होगा। तो ये चीज़ यहाँ ड्रामा में आपको दिखाया गया, प्रेज़ेंट किया गया है। आपको कालिदास इसके बारे में बहुत अच्छी ब्यूटीफुल तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं। शकुंतला को खोजना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आखिरकार राजा ने शकुंतला को ढूँढ ही निकाला। वो उसी आश्रम में पहुँच गया जहाँ शकुंतला रहती थी। वहाँ से उसको शकुंतला के बारे में मालूम हुआ और वो शकुंतला से माफ़ी माँगने लगे, शकुंतला से मिल बैठे। अब शकुंतला राजा को माफ़ करने में सोच में पड़ गई। उसे झिझक महसूस हो रही थी। तब शकुंतला ने फैसला किया कि वो राजा को लॉयल्टी टेस्ट करेगी। शकुंतला अपने बेटे को राजा के सामने लाती है, राजा का टेस्ट लेने के लिए, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि राजा क्या करते हैं उस बच्चे के साथ। और वो माँ बेटे के रिश्ते को छुपाती है राजा के सामने। उस बच्चे का नाम भरत रहता है। भरत की पहचान अनजाने में राजा के खानदान का जो ताल्लुकात रहता है वो खुल के राजा के सामने आ जाता है। राजा पहचान लेते हैं कि ये उनका बच्चा है और उनको अपनी गलती का एहसास होता है। राजा दुष्यंत और शकुंतला फिर से मिल जाते हैं और एक दूसरे के प्रति प्यार निछावर करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों की जोड़ी को भगवान भी आशीर्वाद देते हैं और इस तरह हैप्पी एंडिंग से ये प्ले का एंड होता है। ये प्ले ट्रू लव की जीत की को जश्न मनाते हैं। ये प्ले की एंड होती है। आपको इस पोएम से क्या मिला? समरी। शकुंतला प्ले के द्वारा कालिदास एक्सप्लोर करता है बहुत सारे थीम को, ट्रू लव की पावर को, जो फर्ज उसको भूलने का रहता है भूल जाता है, जो भूलने के बाद जब उसको याद आता है जो उसकी फर्ज रहती है वो उसका फर्ज को निभाता है। इसमें ये भी हाईलाइट है कि माफ करना, सच्चे दिल से किसी को मानना या जीत हमेशा से प्यार की होती है, जिसे हम चाहते हैं दिल से मानते हैं, वो हमें हमें जरूर मिलता है। इस प्ले के कैरेक्टर को अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, इवन उसकी डिजायर को और उसकी खुद की मोटिवेशन को जो उन्होंने लाइफ में सीखा है। इस प्ले में शकुंतला को एक रहमदिल और खुद के बारे में सोचने वाली एक महिला को दिखाया गया है, जो अपने लव के प्रति पूरी लॉयल है और उसको ही मन से मानती है। दूसरी तरफ किंग दुष्यंत को एक रहमदिल राजा दिखाया गया है और एक ऐसा इंसान दिखाया गया है जिसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे सुधारता भी है। ओवरऑल कालिदास की प्ले में ह्यूमन नेचर की ब्यूटीफाई और लव की पावर, इम्पोर्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉरगिवनेस, खुद को ट्रांसफॉर्म करना, खुद की सोच को अच्छे से प्रेजेंट करना, ये सब कुछ कालिदास ने इस प्ले में अच्छे से प्रेजेंट किया है। आपको
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको कोई क्वेश्चंस या कोई डाउट या आपको कुछ पूछना हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका ज़रूर आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल जो मुझसे हो सकेगा मैं आपको आंसर दूँगी। शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को एंड करते हैं। बाय।